हेलो गाइज, मेरा नाम है शशांक बेलवाल। और गाइज, पहली बात तो मैं पार्ट 2 में जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है लास्ट में बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था और मैं पार्ट 2 को एंड ही नहीं कर पाया। और जो हम नीचे आ रहे थे, जो भी मैंने लास्ट आपको दृश्य दिखाए थे पार्ट 2 में, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया घर तक, क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज था। घर आके ही मैंने चार्ज किया और चार्जर भी नहीं था मेरे पास, सबसे बड़ी चीज़। तो पहली बार ऐसा हुआ और सबक ये मिला कि अपने फ़ोन को फुल्ली चार्ज रखो और नहीं तो चार्जर कैरी करो। आईफोन, मेरे पास जो आईफोन है उसमें अच्छा खासा बैटरी बैकअप है, लेकिन स्टिल वो मर गया। अब रही बात गाइज, अब हम क्या कर रहे हैं, तो कल पूरा दिन अच्छे से घूमे और नैनीताल में घूमे और कैंची धाम जो मेन हमारे दर्शन थे वो हुए। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए वो हमारे। और दर्शन होने के बाद गाइज अब हम जो हैं सुबह के 6:30 बज रहे हैं, अगले दिन दिल्ली जा रहे हैं वापस। और अब जो है समय पूरा हो गया और घूमने घामने का, और अब वापस दिल्ली जाने का समय आ गया। तो सुबह के 6:40 हो रहे हैं और थोड़ा सा जान के मैं जो है थोड़ा लेट निकल रहा हूँ। रीज़न भी क्योंकि थोड़ा सा दिन निकलने में ना रास्ता अच्छे से दिखता है और थोड़ा सा सही हो जाता है। बाकी अभी निकल रहे हैं यहाँ से और देखते हैं कब तक जाके पहुँचते हैं। बाकी मज़ा बहुत आने वाला है इस वाली ट्रिप में भी, क्योंकि देखो भैया, हम तो हैं शौकीन आदमी गाड़ी चलाने के, तो हमें तो बस थोड़ा सा मौका चाहिए चलाने के लिए। बाकी घर पहुँचेंगे जल्दी जल्दी, थोड़ा सा तेज़ तो नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा तेज़ गाड़ी चला के अपना जल्दी जल्दी घर पहुँचेंगे और आराम करेंगे फिर। बाकी गाइस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी अच्छा ये ट्रिप होने वाला है दोबारा से दिल्ली जाने का। तो गाइज, हम जो हैं अब मेन रास्ते पे आ गए हैं, जिससे हम पहले जाएंगे काशीपुर और फिर काशीपुर से सीधा हम निकलेंगे मुरादाबाद, अलीगंज होते हुए, दलपतपुर होते हुए। वही रास्ता पकड़ेंगे जिससे आए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है वो और काफ़ी इजी है। और ठीक है, और रास्ते में ज़्यादा मतलब सीधा सीधा रास्ता है। बाकी अब जैसे दिन काफ़ी चढ़ गया है ना, तो जाम भी मिलेगा। ठीक है, तो जब जाम मिलेगा तो भाई ऑब्वियसली टाइम भी लगेगा। बाकी पिछली बार की तरह अगर हमें इस बार टाइम ज़्यादा ना लगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सैटरडे का दिन है ना आज, तो आने वाली भीड़ ज़्यादा होगी। छुट्टी का भी दिन है और हिल स्टेशन की तरफ लोग आएंगे ही आएंगे सैटरडे संडे में। बाकी देखना होगा होता क्या है। अभी तो हम चल ही रहे हैं रास्ते में और तेल भरवाते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी में। ठीक है, ये आ गया है टांडा। छोटे छोटे गाँव के तो खैर अपने एरिया के मुझे भी पता है। फिर उसके बाद आएगा पीरूमदारा। तो सबसे पहले ढूंढते हैं एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, यहीं इस तरफ है राइट साइड में, वहाँ तेल डलवाते हैं और फिर चलते हैं। इस पेट्रोल फिल हमने करा लिया, पूरा टंकी फुल करवा ली सीधा। और अब निकलेंगे यहाँ से काशीपुर की तरफ। और जाम ना अभी से ही देखने मिल गया, अभी से ही लोग जो है ना अच्छा खासा भर के चल रही है रोड। तो गाइज, हमने काशीपुर पार किया, काशीपुर पार करके अलीगंज पार कर दिया और अब हम चल रहे हैं दलपतपुर में। तो दलपतपुर में अब एंट्री हो गई है और दलपतपुर से अब हमें हाईवे मिल जाएगा। तो 2 घंटे यार सिर्फ 80 किलोमीटर हमें पार करने में लग जाते हैं। 80-90 किलोमीटर का रेंज है ये कुछ, और काफ़ी डिस्टेंस है भाई ये, क्योंकि अब आप भीड़ देख सकते हो और पूरे सिंगल रोड रहता है ये आने जाने के लिए, घर से लेके यहाँ तक। अब जो है हमें पूरा हाईवे का रूट मिलेगा। सामने आप देख सकते हैं हाईवे है। और हम घर से थोड़ा बहुत खा के चले थे, लेकिन अभी थोड़ी सी भूख भी लग रही है तो कुछ खाएंगे भी, लेकिन कहाँ खाते हैं वो थोड़ा देख के चलते हैं। बाकी अब जो है थोड़ा सा रास्ता थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे, क्योंकि भाई दिन अच्छा खासा चढ़ता जा रहा है और यहाँ से निकलने का समय भी हो गया है। बाकी रास्ता अच्छा से क्लियर हो रहा है, मतलब विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। जाम जो है थोड़ा बहुत जो है वो दिन का जो चल रहा है वो तो है होगा ही होगा। बाकी मैंने आपको ऐसे बताया था कि सैटरडे का दिन है तो लोग बाग अच्छे खासे आ रहे हैं। हम भी बस अब यहाँ से हाईवे पकड़ते हैं, तो बस हाईवे पे आ जाते हैं और फिर चलते हैं। हम फाइनली जो है अब हाईवे पे लग गए हैं और कार को एक नियमित नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी को सेट कर दिया है। पैर का क्रूज कंट्रोल लगा के 85 की स्पीड पे कंटिन्यूसली चलाएंगे गाड़ी को, और हमारा पेट्रोल का एक बार भी जो है कम हो गया। ठीक है, अब देखना ये होगा कि कितना एवरेज देगी गाड़ी, कितना क्या रहेगा। नॉर्मल चलाते रहेंगे गाड़ी को प्यार से, एक्सेसिव स्पीड नहीं पकड़नी। हाईवे पे देख के मैं तो भाई थोड़ा सा उतावला सा जाता हूँ गाड़ी भगाने के लिए, लेकिन नहीं, देयर इज़ अ फैमिली हु इज़ वेटिंग फॉर मी। तो बस इस तरीके का माइंडसेट अगर आप रखोगे तो फिर ठीक रहेगा।
ये मशीन्स है भाई, इनको जितना प्यार से चलाओ उतना बेटर है, ये आपका बहुत साथ देंगे। बाकी गाड़ी में स्पीड तो जितनी है उतनी में चलाना ज़रूरी नहीं है ना। तो गाइज़ हम मुरादाबाद बाईपास पे चढ़ चुके हैं और मुरादाबाद बाईपास क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे गजरौला में। और जल्दी से गजरौला पहुंचे तो यार कुछ खाने पीने का देखते हैं, क्योंकि अब थोड़ी सी भूख लग रही है, तो कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे वापस। और आज ऐसा है ना कि सुबह निकले जल्दी तो किसी दुकान से कोई वेफर, चिप्स, कुरकुरे ये भी नहीं खरीदे, तो मतलब वो मुँह चलता रहता है, तो वो वाला हिसाब भी नहीं है। बाकी गाइस दिन में चलने के बेनिफिट ये है कि आपको रास्ता विजिबिलिटी अच्छी लगती है, दिन में चलने पे एक एनर्जी रहती है। लेकिन दिन में चलने के डिसएडवांटेज ये है कि ये ऑन गोइंग ट्रैफिक्स और ये बाइक वालों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और इसके वजह से काफ़ी जाम रहता है। तो ये है सीन। बाकी हर चीज़ के बेनिफिट भी हैं, हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी हैं। बाकी गाइस अपने तो अभी चल ही रहे हैं, बाकी आगे जाके हमें जाम पक्के से ही मिलेगा, क्योंकि इस तरफ बाईपास वाले रास्ते पे जाम नहीं होता। गाइस गजरौला से पहले हमारा पहला टोल आ गया और खाली मिला, जहाँ तक था जाम वाम कुछ है नहीं, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ बस स्कैन अच्छे से हो जाए, तो स्कैन भी हमारा अच्छे से हो गया। और उसके बाद अब हम यहाँ से चलेंगे और कुछ खाएंगे। आई अभी तक कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा। बाकी आपको पता ही है सैटरडे का दिन है, तो इस तरफ आप भीड़ देखिए, जाने में काफ़ी भीड़ मिल रही है, काफ़ी भीड़। बाकी अभी इस तरफ हमारी तरफ जाते हुए में तो नहीं है ज़्यादा भीड़, तो इट्स अ गुड थिंग। वीकडेज में ज़्यादा आना सही रहता मेरे ख्याल से, मतलब मेरी इस तरीके की थिंकिंग है कि अगर आप वीकडेज में आओ तो ज़्यादा बेटर है, अच्छे से घूम सकते हो। अब सैटरडे संडे में कैची धाम में खूब गंदी भीड़ होगी, गंदी भीड़। बाकी तो हमारे आपको पता ही है दर्शन अच्छे हो गए। 123 किलोमीटर दिल्ली है और हमारा घर बचा है अभी 150 किलोमीटर, तो अभी 150 किलोमीटर और गाड़ी चलानी है। अच्छा खासा एवरेज लेके मैं निकाल रहा हूँ गाड़ी, और बस कहीं रुकते हैं अब खाना खाने के लिए। तो गाइस अभी जो है हम DVR रेस्टोरेंट है, दिल्ली वाइब्स रेस्टोरेंट, यहाँ आए हैं। यहाँ खाना खाएंगे, गाड़ी यहाँ लगाई है अभी, और कुछ खाते हैं पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से और बस खा पी के अपना जल्दी से कवर अप करके निकलते हैं। अच्छा रेस्टोरेंट है, प्राइस वाइस ठीक है इसके, तो बस चलते हैं। गाइस फाइनली हम खाना खा के निकल गए और बहुत अच्छे से खाना खाया। मतलब ये दिल्ली वाइब्स रेस्टोरेंट भाई एक नंबर, प्राइसिंग के हिसाब से एक नंबर रेस्टोरेंट, और टेस्ट अल्टीमेट। पहले मैं सोच रहा था कि यार चल किसी और में चले जाते हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी जब चीज़ हो जाती है ना तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो अभी एक छोटी सी चीज़ हो गई, एक इंसिडेंट हो गया हमारे साथ कि मैं जब गाड़ी में बैठा, गाड़ी में खुल गई गाड़ी और हम बैठ गए गाड़ी के अंदर, और फिर जैसे ही मैंने बटन दबाया गाड़ी डेड हो गई एकदम से, कुछ भी नहीं हो रहा गाड़ी के अंदर। और फिर करें तो करें क्या, फिर एकदम से टेंशन हो गई। मैंने कहा क्या हो गया भाई, गाड़ी बिल्कुल डेड कैसे हो सकती है बैठे खड़े खड़े एकदम से। तो मैंने फिर बोनट खोला और फिर एकदम से कनेक्टर, थोड़े से बैटरी के कनेक्टर को अच्छे से थोड़ा हिलाया, तो देयर माइट बी अ चांस कि ना वहाँ शायद कार्बन जम गया और उसकी वजह से कनेक्शन एकदम से लॉस्ट हो गए। अब जो है ये देखो, मैं सारा ट्रैक जो कर रहा था अपना सब खत्म हो गया, वो जीरो पे आ गया और सारी चीज़ें लूज़ हो गई, सारा डेटा लूज़ हो गया। लेकिन इससे एक सबक मिला आज का, एक लाइफ लेसन कि मशीनों का ना कोई गारंटी नहीं है। ये मशीनरी जितनी है, ये बस आप जितना सामने से इनको बेनिफिट दे दो, मतलब सामने से आप इनकी केयर कर लो, लेकिन ये कभी भी किसी भी पॉइंट में आपका साथ छोड़ सकती हैं। कभी भी कोई भी चीज़ जो है ना साथ छोड़ सकती है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है आपकी लाइफ में, और कोई भी चीज़ कभी भी आपका साथ छोड़ सकती है। ये चीज़ गाड़ियों के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ अभी, और अब मुझे डर क्या लग रहा है कि भाई चलते चलते कोई कनेक्शन लूज़ ना हो जाए। चलते चलते बैटरी कहीं अगर वो हो गई, ख़राब हो गई, तो मेरा तो हैंडल लॉक हो जाएगा, मैं तो मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए भाई मैं चला रहा हूँ गाड़ी धीरे धीरे, और धीरे धीरे चलाने के बाद निकलेंगे फिर यहाँ से धीरे धीरे। मतलब अभी 90 पहुँच गई, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं 70 पे चलाऊँ गाड़ी, क्योंकि भाई कार का कोई भरोसा नहीं है। तो बस ये है, चला रहा हूँ, चलते हैं। और अभी जो हूँ मैं गजरौला आने वाला है, गजरौला से थोड़ा सा पीछे ही हूँ। आने के बाद गजरौला के आने के बाद लगेगा कि हाँ अब थोड़ा सा डिस्टेंस कंप्लीट हुआ।
तो गाइज हम आ चुके हैं अब ब्रज घाट पे, जहाँ पर माँ गंगा नीचे रिवर इस पुल के नीचे जो है फ्लो कर रही हैं। तो ब्रज घाट बिल्कुल मतलब एक मिनी हरिद्वार की तरह इसको कंसिडर किया जाता है, और यहाँ पे भी काफ़ी स्नान करते हैं लोग। बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे भी, बहुत अच्छे से होटल सब हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं परिवार के साथ। अब पहले के टाइम से मैंने यहाँ पे चीज़ें बदलते हुए देखी है बहुत अच्छे से। पहले तो खाली एक ये पुल ही हुआ करता था आने जाने का। तो हमने गढ़ अभी पार किया और यहाँ से फिर अब टोल आएगा, फिर उसके बाद हमारा फिर रन है दिल्ली जाने तक का। 100 किलोमीटर अभी दिखा रहा है, बाकी अभी घर काफ़ी दूर है। गाड़ी में अभी तक खैर कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही, भगवान की दुआ से भजन चला के चल रहे हैं। तो गढ़ का टोल गाइस आ गया है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सामने वाला जो है खाली है, इसमें डाल देते हैं। अबे रोकी क्यों? जगह दे दी ट्रक वाले ने। वैसे ट्रक वाला डाल सकता था गाड़ी, लेकिन चलो ऐसी जगहों में बस जल्दी डाल के निकाल दो गाड़ी। इसको तो फास्टैग ब्लैक लिस्टेड आ रहा था लिख के, लेकिन फिर भी गाड़ी को जाने दिया। गाइस हम ना इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स देखते हैं कि लोग फाटक तोड़ देते हैं। मतलब ये जो फाटक है ये से तोड़ देते हैं फास्टैग वाले का, और फिर गाड़ी पार कर देते हैं। मतलब आप अपना 50-60 रुपये 100 रुपये बचा के अपनी विंड स्क्रीन टुटवा लेते हो। मतलब ये कहीं का सेंस है? थोड़ी बहुत रील डाल दी लोगों ने उस चीज़ पे। सामने भी एक i20 जा रही है, क्लीन i20, स्पोर्ट्स वर्जन है खैर, लेकिन क्लीन है। तो चलते हैं गाइस, यहाँ पर बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। गाइस अभी 55 किलोमीटर जो है दिल्ली दिखा रहा है मैप में। बोर्डिंग्स में भी यही आ रहा है जितने ही बोर्ड लगे हुए हैं। बाकी अभी जो है मेरे को लगता है जहाँ तक है कि हम 1 बजे तक जहाँ तक है घर लग जाएंगे, अगर जाम नहीं मिला तो। बाकी अगर जाम मिल गया तो भाई टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि एम्स में भीड़ मिलती है, धौलाकुआं में भीड़ मिलती है। तो वो सारी चीज़ देख के चलना पड़ेगा। बाकी अभी गाड़ी ना स्लो नहीं चलाई जा रही। मैं सोच रहा 70, 60, 70, 80 पे क्रूज़ करता हुआ आऊँगा, गाड़ी भगते ही 100 पे पहुँच रही है। तो लॉजिक नहीं आ रहा समझ में कि कैसे स्लो। हल्का सा प्रेशर दे रखा है बस पेडल पे, और गाड़ी 100 भाग रही है, 95, 90, 95 ऐसे। तो नॉट एबल टू हैंडल द स्पीड ऑफ माई कार। थोड़ा सा मेरी आवाज़ में आपको सुखपन लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा वो खाना खाया ना, तो एक नशा चढ़ा हुआ है। बाकी कार चलाने में एक्टिव हूँ, लेकिन हाँ कुछ बोलने के लिए मैं एक्टिव सा फील नहीं कर रहा हूँ। तो अभी बस चल रहे हैं कंटिन्यूसली, और अपना बस अब गाज़ियाबाद हापुड़ वाले बाईपास आने वाला है, उस पर पुल पे चढ़ने वाले हैं। स्कॉर्पियो को टो किया जा रहा है। बाकी यहाँ धीरे धीरे चला रहा हूँ। बेनिफिट पता क्या होता है क्रूज़ कंट्रोल का? आज मैं आपको बताता हूँ। क्रूज़ कंट्रोल से ना आप कार को एक नियमित स्पीड पर रख सकते हो। 70-80 पे आपने सेट कर दिया, बट जिस तरीके की मेरी कंडीशन है, जैसे कि मैं अभी फील कर रहा हूँ, अगर उस कंडीशन में आप क्रूज़ कंट्रोल लगाओगे तो भैया नींद के चांसेस तो हैं। देखो नो डाउट नींद तो आती ही आती है। तो क्रूज़ कंट्रोल के बेनिफिट भी हैं और कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं भी हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो गाइस लास्ट टोल जो है हमारे ट्रिप का आ गया, और इसके बाद इस हापुड़ वाले टोल के बाद हमें कोई भी टोल देना नहीं पड़ेगा। वी आर फ्री टू गो एनीवेयर वी वांट। ठीक है, तो यहाँ कोई टोल नहीं है, और उसके बाद सीधा दिल्ली एंट्री करेंगे। बताओ ये बीच रास्ते में ट्रक रोक रहा है, कितना डेंजरस है। तो कम भीड़ किस में है? कम भीड़ तो भाई
मेरे ख्याल से इसी में, इसमें भी नहीं है, आगे वाले में टाइम लग रहा है। चल गया। कमर्शियल व्हीकल का टोल चलने में मतलब थोड़ी दिक्कत तो होती है लिटरली, लेकिन रेगुलर कार्स का तुरंत चल जाता है। तो बस अभी चल रहे हैं और चल के यहाँ से फ्री होते हैं। फ्री होने के बाद आगे बढ़ते हैं। गाइस ये चलते चलते हाईवे में पता नहीं कैसा एकदम से जाम आ गया, इतना गंदा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रीज़न क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। और आगे अब मेरठ हाईवे आ रहा है, उसके साथ मिलती सड़क, तो उससे पहले ये जाम आ गया। और यहाँ कभी पहले जाम देखा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड जाम है, पता नहीं क्या रीज़न है, देखना पड़ेगा। मुझे तो भाई जहाँ जगह मिल रही है वहाँ डाल के निकालो। जाम लेकिन गंदा है ये। मैं दिखाता हूँ आगे इसका रूट कॉज क्या है आप लोगों को। इस रूट कॉज भी पता चल गया क्या है, क्योंकि यहाँ कार्य प्रगति पे है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दैट्स व्हाई। तो इस वजह से जो ये ट्रैफिक 4 लेन में आ रहा था ना, वो ट्रैफिक 2 लेन में बट रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जाम है। लेकिन जाम जो था गाइस वो चलता जाम था, तो इस वजह से जल्दी निकल गए। और अब बैक टू नॉर्मल पेस, ठीक है। तो गाइस फाइनली हम दिल्ली के अंदर आ गए हैं, दिल्ली में एंट्री ले ली है और एम्स भी पार कर दिया है, जस्ट अभी पार किया। इट डजंट मीन कि ये ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से ट्रैफिक है। आप दिल्ली के अंदर देख सकते हैं, भर के चल रही हैं सड़कें, भर के, मतलब माना वीकेंड है तो इतनी थोड़ी भीड़ मिलनी चाहिए, लेकिन खूब कस के भीड़ है। भीड़ मुझे जब नहीं मिली थी वो था दिन, यही समय था 2 अक्टूबर का, तब मेरे को दिख रहा था रोड पे नहीं थी पब्लिक। बाकी ये थोड़ा सा सफदरजंग का हॉस्पिटल भी था, तो इस वजह से थोड़ा सी भीड़ है। बाकी अभी हम चल रहे हैं, 12 पुला से आगे आ गए हम, एम्स पार कर दिया, सफदरजंग पार कर दिया, और अब धौलकुआ की तरफ रुख हमने मोड़ा है। तो देखते हैं कितनी देर में जाके पहुंचते हैं। 12 बज गए हैं वैसे तो, और 6:30 बजे के निकले थे, तो 5.5 घंटे में अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं। जहाँ हमने खाना खाया था वहाँ से अभी हम 130 किलोमीटर चल चुके हैं। तो वीडियो में गाइज धौलकुआ जस्ट अभी पहुँचे हम, और अब धौलकुआ से जनकपुरी की तरफ के लिए राइट टर्न लेंगे, और फिर जहाँ तक है अपने डेस्टिनेशन आ जाएगी। 12:15 अभी हो रहे हैं, और अगर हमें जो है रेड लाइट अगर नहीं मिलती है तो फिर हम टाइमली घर पहुंच जाएंगे 12:30 या 1 बजे तक। और सामान वामान है गाड़ी के अंदर, तो वो भी सब उतारने में टाइम लग ही जाएगा। बाकी थकावट इतनी हमें हो ही नहीं रही है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि गाड़ी चलाई नहीं जाएगी, मतलब अभी इस रास्ते में ले जाएं सीधा जयपुर जाके गाड़ी रोकें, ऐसी कंडीशन है। और कार कहीं से कहीं तक पीछे, मतलब कहीं दम नहीं तोड़ रही है। गाड़ी तो खैर अभी तो ये है कि और चला लो, तो मतलब अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बाकी अभी जो है हम बस ये जनकपुरी वाला रास्ता आपने देख ही लिया है। गाइस वैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कभी धौलकुआ की इस तरफ आएँ और इस रास्ते पे चलें, तो यहाँ ना जितना हो सके स्लो चलाएं गाड़ी, 40-50 किलोमीटर/आवर पे चलाओ, क्योंकि यहाँ तो कैमराज भी हैं सबसे बड़ी चीज़। प्लस ना मतलब अब हो सकता है आप लोग इस चीज़ को सुपरस्टिशियस कह सकते हैं, या फिर हो सकता है मेरी सोच हो, लेकिन यहाँ ना मतलब काफ़ी मैंने ऐसा देखा है कि एक्सीडेंट बहुत हुए हैं। मतलब
अभी एक टाइम पहले मैं जहाँ से आ ही रहा था तो किसी की डेथ हो गई थी रोड पे ही, किसी एक बाइक वाले अंकल की, क्योंकि यहाँ कुछ हो गया था सीन। फिर एक दो बारी यहाँ गाड़ी पलटी हुई थी, फिर एक बारी बलिनो ख़त्म हो रखी थी आगे इसी जगह इसी पॉइंट पे, और एक दो बारी मतलब मैंने देखा है, मैंने मतलब 4-5 बारी ऐसा हुआ है कि मैंने यहीं इसी पैच पे गंदे गंदे एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं। तो मेरा बस यही है आप लोगों से मोटे, बाकी मैं पूरी ढंग से डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो चलाएं अगर आप धौलाकुआं में आना जाना कर रहे हैं। कैमराज भी हैं मेन, और थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए भी, ठीक है। तो ये था बस मेरा बाकी मोटिव आप लोगों को बताने का। बाकी आप अपने अब थोड़ी देर में पहुँचेंगे घर। गाइस फाइनली मैं घर आ गया, और भाई अब घर में आराम से बैठा हूँ, थोड़ी वीडियो एडिट करूँगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, और मेरे जो टोटल स्पेंड मैंने करे हैं वो करे हैं कम से कम 4-4.5 हज़ार रुपये तेल में, और अभी गाड़ी के अंदर तेल थोड़ा सा बचा है तो वो एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया से हुआ। और फिर उसके बाद मैं गाड़ी में एंड नहीं करी वीडियो, मैंने घर आके करी, क्योंकि सामान था काफ़ी, मंदिर था वो लेके आया था एक, तो काफ़ी भर के चल रही थी गाड़ी, तो उस वजह से सामान उतारने में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी अभी जो है मैं पहुंच चुका हूं, और अब 3 पार्ट की ये सीरीज़ मेरे चैनल पे आएगी। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो हेल्पफुल लगे और ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखने में अच्छा लगे मेरे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।